महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें सुखी जीवन जीने के राज छिपे होते हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इनकी बताई हुई सीखों को अपना लेता है तो उसे जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी हर एक कथा इतनी प्रेरणादायक होती है कि व्यक्ति को उसे सुनने मात्र से ही उसे अपने जीवन में हर मुश्किल का समाधान मिल जाता है। आज हम आपको महात्मा बुद्ध से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु से संबंध रखती है। एक बार किसी महिला के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई और उसका पति पहले ही मर चुका था, लेकिन अपने पुत्र के जाने के बाद वह पागल सी हो गई थी। मृत बच्चे के शव को लेकर वह पूरे गांव में घूमने लगी और घूमते घूमते वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंची और कहने लगी कि यह मेरा इकलौता पुत्र है और यही मेरे जीवन का सहारा है। यह न रहा तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। हे बुद्ध, कृपा करके किसी तरह मेरे पुत्र को जीवित कर दें। गौतम बुद्ध ने महिला को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो कि गांव में किसी एक घर में से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ और एक बात ध्यान रखना कि उस घर में किसी की मौत न हुई हो। ये बात सुनकर महिला खुश हो गई और ऐसे घर की तलाश में निकल गई। गांव में एक एक घर जाकर उसने सबसे पूछा कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। ऐसे पूछते पूछते उसे दोपहर से शाम हो गई, लेकिन गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां से वो अनाज ले सके और जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में उसे ये बात समझ में आ गई कि मृत्यु एक सच है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है और एक न एक दिन सभी को मरना है। वह औरत वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और कहने लगी कि मेरे बेटे को जीवित भले न करें, लेकिन मृत्यु का रहस्य समझा दें। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें घर घर इसलिए भेजा था ताकि तुम्हें मृत्यु की सच्चाई मालूम हो सके। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही मरना है, क्योंकि यही जीवन का सत्य और स्वभाव है।